देखिए मिस्टर लालवानी, ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा को सिर्फ मामूली सी चोट लगी है। मामूली चोट? इसे आप मामूली चोट कहती हैं? अरे उस पागल लड़की ने सर फोड़ दिया है इसका। देखिए वो पागल नहीं है। पागल नहीं है? पागल नहीं तो और क्या है? मेरी बेटी ने तो उसे दोस्ती करने के लिए बुलाया था और उसने मेरी बेटी पर ही हमला कर दिया। नहीं मैडम नहीं, हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। इसी पल उस पागल लड़की को स्कूल से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं अपनी बच्ची को इस स्कूल में नहीं रख सकता। देखिए मिस्टर लालवानी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर आपने उस लड़की को स्कूल से नहीं निकाला तो मैं पेरेंट्स फोरम का मोर्चा लेकर आपकी ट्रस्टी से मिलूंगा। आप नहीं जानती, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। दीदी, क्या हुआ जानू? दीदी मैंने कुछ नहीं किया दीदी। मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे दौरा पड़ा था, लेकिन मुझे दौरा नहीं पड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं जानू, तूने कुछ नहीं किया जानू। नहीं, बस मुझे बता क्या हुआ था? हा? क्या हुआ? ये देखिए मेरी बेटी का सर, जिसे आपकी पागल बेटी ने फोड़ दिया है। देखिए हमारी बेटी पागल नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अक्लमंद है आपकी बेटी, तभी तो उसने ऐसा काम किया है। मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है उसने। देखिए आप छोटी सी बात, आप इसे छोटी सी बात कहते हैं? जी मैडम जी, मैं इस बात को इशू बनाऊंगा। अगर आपने उस पागल लड़की को स्कूल से नहीं निकाला तो जो जो मैंने कहा है वो करके दिखाऊंगा। अरे इनकी बेटी के चक्कर में कहीं आपकी कुर्सी न छिन जाए, इस बात का ध्यान रखिए। दीदी, मैं कुछ समझ सकूं इससे पहले उन्होंने मुझे अंदर ले लिया और क्या जानू? और मुझे चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, मैं भी तो देखूं कौन तुम्हें बचाने आता है। तूने मुझे मारा, तू पागल हो गई है। प्रिंसिपल मैडम बचाओ, बचाओ मुझे, मैं पागल हो गई है। मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुझे इससे दौरा पड़ गया है, इसे फिर से दौरा पड़े है। भागो यहाँ से, पड़े हम सबको मारेगी। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। नहीं पड़ा, अच्छा मुझे दौरा नहीं पड़ा। अच्छा मैं पागल नहीं हूँ, मुझे दौरा नहीं पड़ा था दीदी, वो झूठ बोल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। जानू तूने ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी दीदी, मैं बहुत डर गई। नहीं जानू नहीं, तू जितना डरेगी लोग तुझे उतना डराएंगे, जितना हम रोएंगे उतना रुलाएंगे हमें। बहुत हो गया जानू, चल चल मेरे साथ। नहीं दीदी, मैं स्कूल में नहीं रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? हाँ मिस्टर दीक्षित, जानू अब स्कूल में नहीं रह सकती। मुझे मालूम है ये सब सुनकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है, मगर मैं मजबूर हूँ। आई थिंक शायद आप मेरी मजबूरी समझ सकेंगे। लेकिन मैम ये साल तो उसके बोर्ड एग्जाम्स का साल है। देखिए उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानू के एग्जामिनेशन फॉर्म इसी स्कूल से ही भरे जाएंगे, परंतु उसकी परीक्षा की तैयारी आपको अपने घर में ही करवानी पड़ेगी।
इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। एंड आई एम सो सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। सॉरी आप क्यों फील करेंगी मैडम? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। आखिर गलती हमारी बच्ची ने की। देखिए अंकल, गलती जानवी की नहीं है, आप ही की बेटी की गलती है। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंकल प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं समझना, हमें समझाना है तो अपने माँ बाप को समझाओ जाके कि ले जाकर उसे किसी पागल खाने में एडमिट करा दे। देखिए आंटी प्लीज। क्या देखें? शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसे पागल लड़की को खुला छोड़ रखा है आपने। इसे तो बांध कर रखना चाहिए। जानवर है ये लड़की, जानवर। बस आंटी बहुत हो गया। अब मैं ये सब और नहीं सुनूंगी। सबसे पहली बात तो मेरी बहन पागल नहीं है, पागल आपकी बेटी है। उसने मेरी बहन पर हमला किया था। आज जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा से अपनी बेटी को समझा दीजिए कि ये सब दोबारा ना हो। होगा कहां से? अरे आज के बाद तुम्हारी बहन इस स्कूल में ही नहीं रहेगी। कम ऑन मिस्टर लालवानी। मैम, आई एम सॉरी अरुंधति, आई एम हेल्पलेस। बोलो, अब क्या कहना है? अब मुझे कुछ नहीं कहना है। अब मैं सिर्फ करके दिखाऊंगी। जिस लड़की को आज आप स्कूल से निकाल रहे हैं, एक दिन उसी लड़की पे आप लोगों को गर्व होगा। मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरी बहन किसी से भी कम नहीं है। इट्स अ चैलेंज। You're going to regret this, ma'am. चलो जानो। अरे वाकई सर, नया हार लिया है। ये तो हमको हमारी माँ ने दिया है हमारी शादी के वक्त, स्त्रीधन के तौर पर। अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा पहने हुए। वो तो हम आज भी नहीं पहनती, पर क्या करें, हमारी मर्द की डर की वजह से पहनी हूँ। आपको तो मालूम है दीदी, वो तो एक नंबर का बेवड़ा है। आज भी काम पर नहीं गया है। सोचा अगर घर में रखती तो बेच पीता। बेच पीता नहीं, बेच खाता। कहाँ दीदी, खाता तो है नहीं वो कुछ, बस 24 घंटे पीता ही रहता है। केसर, तुम ये सब काम करके करीब कितना कमा लेती हो? 1000-1200 महीने के। तुमने कभी सोचा केसर, अगर तुम अपना बिजनेस शुरू करो तो? बिजनेस? क्या बात करती हो दीदी, आपको मजाक करने के लिए कोई और मिला नहीं का? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ केसर। कितनी तो औरतें हैं जो कभी अगरबत्ती, पापड़, अचार वगैरह ये सब बना के घर घर में बेचती हैं, या फिर होलसेल मार्केट में जाती हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? हाँ, पर उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना दीदी। तो ये हार है ना, इसे बेच डालो। ये आप कहाँ कर रही हो दीदी? ये तो हमारा स्त्रीधन है। इसीलिए तो कह रही हूँ, स्त्री धन का सही उपयोग करो। देखो केसर, इससे पहले कि तुम्हारा पति इसे बेच खाए, इससे अच्छा है कि तुम इसे बेचो और अपने लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी केसर। ये सब तो कहने के लिए ठीक है दीदी। नहीं केसर, मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हें मालूम नहीं केसर, तुमने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है। कैसे? मेरे स्त्रीधन की याद दिलाकर। थैंक यू केसर। हेलो,
हेलो हेलो हेलो। सुकन्या, सुकन्या, क्या सोच रही थी? अरु के बारे में। पता नहीं उसका क्या होगा। मैं समझा नहीं। आप शायद समझेंगे भी नहीं, आप मां नहीं हो। भाई तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि हम भूल रहे हैं कि अरु आखिर एक लड़की है। औरत होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि इस उम्र की लड़कियों की आंखों में कितने सपने होते हैं, और उन सपनों में रंग भरने के लिए उन्हें एक जीवन साथी की जरूरत होती है। हमारी अरु इतनी बड़ी हो गई है कि वो सपने देखे। आज जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबकर वो अपने इन सपनों के एहसास को भूल चुकी है। लेकिन कल जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब? आज जिन ड्यूटीज के नाम पर वो अपनी इच्छाओं का गला घोट चुकी है, कल अगर उन्हीं पर काबू नहीं पा सकी तो? जिंदगी की राह में चलते चलते थक हार कर अगर कहीं उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? सुकन्या, हेलो 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 हेलो। पिछले 2 दिनों से लगातार इस तरह से कोई फोन कर रहा है। ना चाहते हुए भी मन में ये ख्याल बार बार आ जाता है, कहीं ये ब्लैंक कॉल्स अरु के लिए तो नहीं। माँ। हाँ बेटा। माँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगने आई हो? क्या बेटा? तुमने मेरे लिए वो जो गहने इकट्ठे किए हैं ना, उनकी ज़रूरत है मुझे। लेकिन वो तो तुम्हारा स्त्री धन है। माँ, मैं अपने स्त्री धन को अपनी शक्ति बनाना चाहती हूँ। हम कुछ समझे नहीं बेटा। पापा, आप हमेशा ऐसी फिक्र में रहते हैं ना कि फैक्ट्री बिक जाने के बाद घर कैसे चलेगा। मैंने सोच लिया है, मैं अपने MBA की पढ़ाई छोड़ दूंगी। वैसे भी मेरे पास डिप्लोमा है, और मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि इस डिप्लोमा के साथ अगर मैं कुछ कंप्यूटर कोर्स कर लूँ तो मुझे एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। हाँ, ये कोर्सेज थोड़े महंगे हैं, इसलिए मैंने सोचा अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं अपने गहने बेच दूंगी। लेकिन बेटा, वो गहने तुम्हारी शादी के लिए रखे हैं, तुम्हारी अमानत है। माँ, अगर ये मेरी अमानत है तो प्लीज़ मुझे सौंप दो, मुझे इनकी सख्त ज़रूरत है। और वैसे भी माँ, अगर मेरी शादी इन गहने के बलबूते पर होनी है तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। मगर बेटा, माँ तुम ही बताओ, स्त्रीधन क्या होता है? बुरे वक्त में मेरे काम आए यही ना, और इस वक्त मुझे सख्त जरूरत है उसकी। प्लीज माँ, आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। माँ सच कहती हूँ, तुम्हें इन गहनों की चमक से कहीं ज्यादा अच्छी चमक मेरे चेहरे की लगेगी जब मैं अपना घर संभालूंगी। सिर्फ मेरा एक ही सपना है, मैं अपने घर की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दूं। और मम्मा, जब मैं ये कर लूंगी तो मैं इन गहनों के बगैर भी सुंदर लगूंगी। वो मेरे आत्मविश्वास की सुंदरता होगी माँ, मैं सच कह रही हूँ। सब लोग कहाँ हैं? सुकन्या, सुकन्या, जानू। पापा को क्या हो गया? चलो चलो। अरे जल्दी आओ, जल्दी। कहाँ है सब? पापा, क्या बात है? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे आज पाठक के साथ मेरी डील कंप्लीट हो गई। और लीगल मैटर्स भी कंप्लीट हो गए। मैं बहुत खुश हूं।
इतने सालों से मेरे सिर पर जो अंधेरा छाया हुआ था वो मिट गया। मैं इतना हल्का महसूस कर रहा हूं कि बस। और ये सब किसकी वजह से हुआ? मेरे अपनों की वजह से, इस घर की वजह से और मेरी बेटियों की वजह से। तुमने मुझे हिम्मत दी, तुमने मुझे आशा दिखाई, और यही वजह है कि आज इस घर से गम का अंधेरा छट गया है और आशा की किरण नजर आने लगी है। Thank you you all, thank you. And thank you. अगर तुम नहीं होती तो इस घर की खुशियां लौट कर नहीं आती। कम ऑन पापा। ओके, अभी इमोशनल ड्रामा खत्म और सब लोग अपना मुंह खोलने वाले हैं क्योंकि सबको मिलने वाला है आधा आधा पेड़ा और बाकी सब मेरा। अच्छा इस बात पर हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय लाते हैं। हो जाए। ये आधा पेड़ा आपका और ये नहीं आधा तेरा। मम्मी को आपका और अरे घंटी जा देख क्या। वो आधे पेड़े का नुकसान कौन नहीं है। अच्छा जा देख जब तक मैं नहीं आती कोई छुएगा नहीं, छुएगा नहीं कोई। हाँ